आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम व मुकर्रम व मोहतशम जुमला नाज़रीन व सामीन व नाज़रात व सामयात, आप देख रहे हैं GTV की रमज़े रमज़ान ट्रांसमिशन और मैं हूँ आपका प्रेजेंटर महमूद मसूद कादरी। आज जिस मौजू पर चंद कलिमात आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ वो ये हैं कि असातिज़ा साहिबान इल्म की क्या फ़जीलत है और हमारा उनके साथ कैसा बिहेव होना चाहिए, कैसा रवैया होना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, चूँकि ये दौर फ़ितन है और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब दौर फ़ितन आएगा तो उस फितनों के दौर में सारे मेयारात बदल जाएंगे, अदब ख़त्म हो जाएगा, रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाएगी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोग अपने वालदैन का अदब करना छोड़ देंगे, अपने दोस्तों के करीब हो जाएंगे, वालदैन से दूर हो जाएंगे। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वालदैन जिस तरह इंसान के सुल्बी वालदैन होते हैं, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने असातिज़ा को भी माँ बाप का ही दर्जा दिया है। आज के दौर में हम ये देखते हैं कि साहिबान इल्म की कदर कम हो गई, साहिबान इल्म की रिस्पेक्ट कम हो गई, तो इसी तरह असातिज़ा की रिस्पेक्ट भी कम हो गई। आइए कुरान मजीद की जो आयत मुबारक आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें अजीब बात बयान फरमाई और लोगों से एक सवाल किया है और सवाल अपने महबूब के ज़रिए से किया है। महबूब ज़रा कुल इनसे पूछ कर तो बता दें, इनसे सवाल तो कीजिए, हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या जानने वाले और न जानने वाले बराबर हो सकते हैं? मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो सारे इंसानों को बराबर करार देती है, जो मुसावात का दर्स देती है, वो ज़ात सवाल कर रही है, वो ज़ात पूछ रही है अपने महबूब के वसीले से। महबूब, बराबरी हर चीज़ में तो हो सकती है, मुसावात हर चीज़ में तो हो सकती है, हर चीज़ में तो हो सकती है, लेकिन जहाँ अहले इल्म की बात आएगी, जहाँ पर मेरे कुरान को जानने वालों की बात आएगी, हदीस मुस्तफ़ा को जानने वालों की बात आएगी, जहाँ उलूम को आगे पहुँचाने वालों की बात आएगी, जहाँ साहिबान इल्म की बात आएगी, तो साहिबान इल्म का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, उनके बराबर कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसी हस्तियां हैं, अगर इनकी बारगाह में जाने वाले बाअदब होकर जाएंगे, रिस्पेक्टफुल होकर जाएंगे, तो उनके नसीब अच्छे होंगे। जिस तरह कहा जाता है कि बाअदब बानसीब, जो कोई बाअदब रहेगा, जो कोई अदब का दामन थामे रहेगा, अदब अपना जेवर बनाएगा, जो अदब के साथ साहिबान इल्म की बारगाह में बैठेगा, तो उसको फिर सब कुछ मिलेगा। हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपसे किसी ने पूछा कि हुजूर बताइए आपने इल्म कितने साल सीखा और अदब कितने साल सीखा? आपने फरमाया मैंने 18 साल इल्म सीखा और 2 साल अदब सीखा। और अगला जुमला मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम में से हर किसी को अपने दिल में उतारना चाहिए। आपने फरमाया वो जो 18 साल हमने इल्म सीखा है, ख्वाहिश ये है कि काश उन 18 सालों में भी अदब ही सीखा होता। फिर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ मशाइख़ इज़ाम, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ाए किराम, आपकी बारगाह में ये जुमला अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बड़े बड़े औलिया ये जुमला कह गए कि अगर आप लोगों ने इल्म सीखना ही है तो इल्म नमक के बराबर सीखिए और अदब आटे के बराबर सीखिए। अब आप खुद तसव्वुर कर लीजिए कि आप आटे में नमक डालते हैं, नमक में आटा नहीं डालते। तो बताने का मकसद ये है, अर्ज़ करने का मकसद ये है कि अदब की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, इल्म की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। आज हमारे मुआशरे का अलमिया ये है, हमारे मुआशरे का ड्रॉबैक ये है, हमारे मुआशरे का हमारशिया ये है कि आज हमारे पास इल्म ज़्यादा आ गया, हमारे पास किताबें ज़्यादा आ गईं, हम हर चीज़ को गूगल की ज़बान से परखना चाहते हैं, हर बात को गूगल की ज़बान पर परखना चाहते हैं, गूगल पे सर्च करना चाहते हैं, गूगल का सहारा लेना चाहते हैं। आइए ज़रा आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में चलते हैं, साहिब गुंबद खज़रा की बारगाह में चलते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों, अदब को
अपनी ज़िंदगी का ज़ेवर बना लो। इसलिए जब तुम्हारे वजूद पर अदब सजता है तो अदब तुम्हें खूबसूरत बना देता है, तुम्हारे अखलाक को बेहतर कर देता है, तुम्हारे अतवार को बेहतर कर देता है, तुम्हारे अतवार को बेहतर कर देता है, तुम्हारी सोच को, तुम्हारी फ़िक्र को पाकीज़ा कर देता है, तुम्हारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर कर देता है। तो अदब पहला करीना है मुहब्बत के करीनों में। आइए अदब के साथ अपनी ज़िंदगी को संवार लें, अदब के साथ अपनी ज़िंदगी को मुज़य्यन कर लें, इसलिए कि यही अदब हमें नेक लोगों की बारगाह में भी लेकर जाएगा, यही अदब हमें औलिया की बारगाह में भी लेकर जाएगा, यही अदब हमें सूफिया की बारगाह में भी लेकर जाएगा, यही अदब हमें अहले बैत अतहार की बारगाह में भी लेकर जाएगा, यही अदब हमें खुदा और रसूल की बारगाह में भी लेकर जाएगा। देखिए कुरान मजीद आपके सामने है, आप इस कुरान मजीद को वुज़ू के बगैर छू नहीं सकते। भाई क्यों? इसलिए कि इस कुरान मजीद का भी प्रोटोकॉल है। मस्जिद में आप वुज़ू करके जाते हैं, इसलिए कि मस्जिद का भी प्रोटोकॉल है। आइए बताना चाहता हूँ, इसी तरह आपके असातिज़ा का भी प्रोटोकॉल है, आपके टीचर्स का भी प्रोटोकॉल है। उनकी बारगाह में भी जब जाएं सर को झुका कर जाएं। सहाबाए किराम ने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अदब का वो मेयार कायम किया है कि हदीस पाक में आता है कि जब सहाबा हुजूर की बारगाह में बैठते थे तो अपने सर को भी हरकत नहीं देते थे, अपने सर को भी हरकत नहीं देते थे, बल्कि कहा जाता है कि वो इस तरह रिएक्ट करते थे जैसे उनके सरों पर परिंदे बैठ गए हों, और ज़रा सा सर हिलाएंगे तो फिर परिंदे उड़ जाएंगे। आका अलैहिस्सलाम की बात को गौर से सुनते थे, सवालात की कसरत नहीं करते थे। आका अलैहिस्सलाम जो फरमा देते थे मिन्नो अन उस पर अमल करते थे। आज इस फितनों के दौर में हमें अपने गिरबान में भी झांकना होगा कि हम इल्म कितना ले रहे हैं और अदब कितना ले रहे हैं। मुझे कहने दीजिए, बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब। शुक्रिया।